गीता में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने का उपदेश देते हुए कहते हैं कि राज्य तुम्हारे भाग में है या नहीं, ये तो बात की बात है, पर युद्ध तो तुम्हें पहले ही लड़ना होगा। एक कहानी है जिसके पीछे बहुत से राज छिपे हुए हैं। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज था। जंगल में एक संत रहते थे। उस संत को दोनों राजा अपने गुरु मानते थे। उस जंगल के बीच से होकर एक नदी बहा करती थी, जिसको लेकर अक्सर दोनों राज्यों में झगड़ा हुआ करता था। एक बात तो इतनी बात बढ़ गई कि युद्ध होने को ठान लिया था और बाबा जी से आशीर्वाद लेने गया। पहले राजा जब आशीर्वाद लेने गया तो बाबा ने कहा, तेरा नसीब तो युद्ध के लिए मना कर रहा है, तू युद्ध में नहीं जीतेगा। तो राजा सोचने लगा कि अब तो युद्ध में हारना ही है, लेकिन हम पूरी मेहनत के साथ युद्ध लड़ेंगे। यदि हम हार गए तो इसको हार का उदाहरण बना देंगे। राजा ने पूरी मेहनत लगन के साथ युद्ध की तैयारी की और दूसरा राजा आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचा। तो बाबा ने उसको बताया कि तुम ही जीतोगे इस युद्ध में। दूसरे दिन युद्ध के लिए आए दोनों युद्ध और होने लगा। जिस सेना को हारने के लिए बाबा ने बताया था, उसके सैनिकों ने सोचा अब तो हारना ही है, जी जान लगाकर युद्ध करना है। और दूसरी तरफ के सैनिकों ने पहले से ही जीत का गुंज उनके मन में छा गया था। युद्ध करते करते जिस राजा के अंदर जीत की घमंड थी, उसके घोड़े की नाल कटकर गिर गई। लेकिन राजा ने ध्यान ही नहीं दिया। मन ही मन सोच रहा था कि जीतना तो हमें ही है। लड़ते लड़ते घोड़ा लड़खड़ा गया और राजा दुश्मन के हाथ लग गया और युद्ध के बाद वो हार गया। युद्ध के बाद राजा बाबा के पास गया और पूछा, ये कैसा हुआ, ये कैसे हो गया, ये सब बदल कैसे गया। महात्मा ने जवाब दिया, ये हुआ नहीं है, आपने तो जीत की खुशियां पहले ही मना ली हैं। राजन फिर बेचारा भाग्य क्या करता। भाग्य लोहे की तरह वहीं खिसकर जाता है जहाँ कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा भी प्रयत्न करते हैं, पर परिस्थितियां हमारे बहुत ही अनुकूल होती हैं और हम बहुत ही जल्दी सफलता पा जाते हैं। ये पंक्तियां जो बहुत ही खूबसूरत हैं, जो दिल को छू जाती हैं। कई पैरा तू नंगे फिरे, सर्दे लंबा छावा, मैनू दाता सब कुछ देता, फिर क्यों ना शुक्र मनावा। दुनिया को आभार की नजरों से देखिए, वो आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगी। बुराई की मसाल ऐसी है कि अगर एक कदम उठ जाए तो उठते ही चले जाते हैं, और सच्चाई की मिसाल ऐसी होती है जैसे पहाड़ पर चढ़ना। हर कदम पिछले कदम से ज्यादा मुश्किल होता है, मगर हर कदम पर बुलंदी मिलती है। इसीलिए अच्छाई और सच्चाई का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि अकाल हो अगर तो मानो मरता है, लेकिन अगर अकाल हो अनाज का तो मानो मरता है, लेकिन अगर अकाल हो संस्कारों का तो धर्म मरता है। सर झुकाने की खूबसूरती भी तो कितनी कामयाबी है। सर जमीन पे झुकता है और दुआएं आसमानों में कबूल की जाती हैं। किसी को पसंद बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। थैंक यू।